अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह आज दर्स नंबर 12 है और आज की तारीख है 11 जनवरी 2022 और हिंदुस्तान पाकिस्तान के हिसाब से 7 जुमादा सानी है। और हम जो है कल तक जो है हमने मसला रद्दिया वगैरह इसको देख लिया था, बाज मशक़ें की थी, उसकी एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिस उसकी की थी। आज एक 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 मसला जो इख्तिलाफी है, फिर भी उसमें थोड़ी सी रोशनी डालूंगा मैं ताकि आपको पता हो कि उस मसले को हल कैसे करते हैं। तो वो एक बात कर लेंगे हम जो कि ग्रैंडफादर दादा अबुल अब के ताल्लुक से है, उसको देखेंगे आज, उसमें एग्जाम्पल्स के साथ देख लेंगे। और उसके बाद जैसे बात हुई थी कि मफकूद का हमने कल देखा था, आज जो है मीरास हमल यानी जो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया है उसके ताल्लुक से क्या मामला है वो देखेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। और अगर टाइम बचता है तो फिर मुनासखा जो बात हुई थी कि एक के बाद एक वारिस मरेंगे, लेकिन मालूम हो कि एक के बाद एक मरे हैं वो, तो उस सूरत में उनकी जो प्रॉपर्टी उसकी तकसीम कैसे होगी। और इसी में अगर हो सकेगा तो जो अलमौत अल जमाई साइमल्टेनियस डेथ्स उसके ताल्लुक से भी कोशिश करेंगे, देख लें आज हुआ तो आज, नहीं तो फिर कल। इस तरह से 2 या 3 दिन में इंशाल्लाह कोर्स हम रैप अप कर देंगे इंशाल्लाह। तो एक चीज़ हमने आपको ग्रैंडफादर के ताल्लुक से बताई थी कि इसमें इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ ये है कि जो जमहूर हैं वो कहते हैं कि दादा जो है ग्रैंडफादर अबुल अब, ये बिल्कुल बाप की तरह है, ये बिल्कुल जो है बाप की तरह है। बाप की तरह से मुराद ये है कि अगर बाप नहीं होगा तो ये एग्जैक्टली वही अमल करेगा जो बाप करता है, यानी इसका शेयर्स भी वैसे ही होंगे 1/6। जब बेटा मौजूद हो तो 1/6 लेगा, बेटी मौजूद हो तो 1/6 प्लस असबा लेगी, बेटा ना हो सिर्फ बेटी हो तो 1/6 प्लस असबा लेगी। और अगर बेटा बेटी दोनों ना हो तो फिर ये असबा बन जाता है और बचा हुआ माल या पूरा माल एज पर द सिचुएशन वो ले लेता है। और इसी के साथ ये बाकी लोगों को ब्लॉक भी करता है जो इसके नीचे वाले हैं, जो हवाशी में से हैं, यानी भाई चचा उनके बच्चे, इन सबको ये ब्लॉक भी करता है। तो ये ग्रैंडफादर एग्जैक्टली वैसा होता है। लेकिन इसी में जो है हनाबिला जो है उनकी राय ये है कि ये जो दादा है ये बाप की तरह होता है, लेकिन 3 सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें ये बाप की तरह नहीं होता है, यानी 3 हालतों में थोड़ा सा ये अलग हो जाता है बाप के मुकाबले में। मसलन हमने देखा था 2 उमरी मसले, है ना, उमरियतैन, ये हमने देखे थे कि माँ और बाप जब शौहर या बीवी के साथ आएंगे तो माँ का हिस्सा सुलुसु मा बकिया रहता है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, 1/3 ऑफ द बैलेंस माँ को मिलता है। याद है ना आपको ये जो है जी ना, ये जौज है और है और अब जब इस तरह से होगा तो माँ को जो है हम कहते हैं सुलुसु मा बकिया, सुलुसु मा बकिया, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग वो माँ को देते हैं। लेकिन जब यानी जौज है, है और यहाँ पे अब की जगह अगर दादा आ गया तो अब जो है अ, ये दादा ये वाला मामला नहीं होने देगा, मतलब माँ को 1/3 ही मिलेगा, अभी सुलुसु मा बकिया नहीं मिलेगा उसको। यानी इस केस में वो बाप की तरह नहीं है, यानी हमने पढ़ा ना वो बाप की तरह है, जमहूर और जो आइम्मा सलासा हैं उनके नजदीक बाप की तरह है, यहाँ भी इस जगह पे भी। लेकिन हनाबिला कहते हैं नहीं, वो अबुल अब होगा, बाप नहीं है उसकी अबुल अब है। और मसला एग्जैक्टली इस तरह हो रहा है जहाँ पे शौहर है या बीवी है और है और अबुल अब है तो माँ को 1/3 ही मिलेगा। अबुल अब जो है उसको सुलुसुम व बकिया में तब्दील नहीं करेगा। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा ये है कि ये जो ग्रैंडफादर होंगे यहीं पर, एक तो ये हो गया, दूसरा ग्रैंडफादर जब होंगे अबुल अब जब होंगे दादा होंगे तो वो भाई बहनों को, भाई बहन कौन से, शकीक और लियाब,
इनको, यानी कि इसको हम कह सकते हैं अशिक्का, अशिक्का जो है वो, और ली अब, इनको सिर्फ। बाकी ये दादा भी जो है इखवाल उम को ब्लॉक करते हैं, इखवाल उम को तो ब्लॉक करते हैं, लेकिन इन दोनों को, अशिक्का को यानी अख शकीक और उख्त शकीक को, इसी तरह से अख लिअब और उख लिअब को, इनको ब्लॉक नहीं करेंगे दादा। अगर बाप नहीं होगा तो दादा को विरासत मिलेगी, माल मिलेगा, तरीका में हिस्सा मिलेगा। और अगर इनमें से कोई होगा अख शकीक वगैरह, तो ये जिस तरह से बाप ब्लॉक करता था वैसा दादा नहीं कर सकता, बल्कि इनके साथ मिलकर के वो शेयर करेगा, इनके साथ मिलके वो शेयर करेगा। और तीसरी चीज ये भी कहते हैं ये, कि मिनिमम 1/6 पाएगा हर सूरत में, कभी भी इसका शेयर 1/6 से कम नहीं हो सकता। तो इस बिना पर वो मसले को हल करते हैं। ये चीजों को याद रखते हुए, अगर ये ऐसा मसला आता है कभी, तो माँ को 1/3 ही मिलता है पूरे का, उसके बाद जो बचा हुआ है वो अबुल अब असबा के तौर पे ले लेगा, अगरचे कि वो माँ से कम भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मामला बाप के लिए है, जहाँ पर लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन का कायदा हमको वहां पर उस जो है ख्याल रखना पड़ता है, उसका एतबार करना पड़ता है। दादा होगा तो वो मसला नहीं है। फिर यहाँ जौज जौजा दोनों में से कोई भी हो सकता है, उम और अबू लब इस तरह होगा तो फिर वो उम्री मसला नहीं बनेगा, वो सिर्फ बाप के साथ बनता है। उसके बाद अगर सगे भाई बहन होंगे या बाप शरीक भाई बहन होंगे, तो दादा उनको ब्लॉक नहीं करेगा, बल्कि उनके साथ मिल करके प्रॉपर्टी को शेयर करेगा, और उसका शेयर कभी भी 1/6 से कम नहीं हो सकता। ये तीन चीजें याद रखें। एक आध एग्जाम्पल उसके अभी देख लेते हैं हम, ताकि आपको ये पता चल जाए कि वो वाला मसला हल कैसे करते हैं। तो देखें, एक यहाँ पर है मसलन, हम कहते हैं यहाँ पर है जौज, और जौज के साथ है और के साथ है एक अबुल अब। ये अबुल अब है। और उसके अलावा हम कहते हैं कि दो उख्त शकीका हैं। अगर यहाँ उख्त ले होती तो फिर वो उसको तो ब्लॉक कर देगा, लेकिन उख्त शकीका है, और ये कितनी है? दो। अब आप मुझे बताएं सबका मामला कैसा रहेगा। कम से कम जौज और का बताएं, आगे का फिर देखते हैं किसको क्या जी, मिलेगा। रोज को तो हाफ मिलेगा, जौज को हाफ मिल गया, और उनको 1/6। 1/6। अब यहाँ पर हम रुक जाए। अब अगर हम बाकियों के हिसाब से चलें, जो आइम्मा सलासा हैं, तो फिर ये असबा बन जाएंगे, ठीक है ना? तो फिर ये असबा बनेंगे और इसको ब्लॉक करेंगे बाकियों के हिसाब से। ठीक है। जी। लेकिन अभी हम हनाबिला के हिसाब से चल रहे हैं, तो जब हनाबिला के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसको अभी हम मिटा दें, और हम देखेंगे कि अब तरीक़ेकार क्या होगा। तो इसमें तरीका ये देखना है कि हम, एक चीज़ होती है जिसको मैंने पहले भी बताया है कि मुकासमा, मुकासमा करना, मुकासमे के जरिए इनके बीच में, यानी जब दादा भाई बहनों के साथ आएगा, भाई बहन भी कौन से, लिगैरिहुम, यानी ये इस तरह से भी लिखा जाता है। देखें, जब हम ये लिखें इखवतुन लिगैरि तो इसका मतलब होता है, एक होते हैं इखवाली ठीक है, ये तो हमने, आपको मालूम है इखवाली कौन है, माशरिक भाई बहन। इखवाली मतलब माशरिक भाई बहन, यानी आखली और उख्तली। जब हम कह दें इखवाली गैरी तो इसमें कौन कौन आ गए? इसमें शकीक आ गए, और इसमें लिअब दोनों आ गए, यानी अदर देन दी फ्रॉम मदर। लिगैरी मतलब अदर देन फ्रॉम मदर। तो अदर देन फ्रॉम मदर कौन है? वो दो ही है, ये शकीक। और अब तो ये भी लिखने का तरीका होता है, अगर इखवाली गैरी आप कहीं लिखा हुआ देखें, तो उससे आप ये समझ जाएं कि इखवाली गैरी से मुराद इखवा शिक्का है और इखवा लियाब है, बाप शरीक भाई बहन, और जो है सगे भाई बहन, उससे मुराद है जब इस तरह से लिखा हुआ आता है इखवाली गैर तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ ठीक है, यहाँ इखवाली गैर में से एक दो बहनें मौजूद हैं। तो मुकासमा क्या होता है? मुकासमा कुछ भी नहीं होता है। अबुल अब जो है, दादा जो है, वो ऐसा माना जाएगा जैसे ही इज लाइक ब्रदर। बस ये समझ लें कि ये अख शकीक है। अगर
नीचे उख्त शकीका आई है, और अगर उख्त लियाब वगैरह आए तो फिर इसको या अख लियाब है तो फिर इनको अख लियाब मान लेंगे। बहरहाल हर सूरत में इसको मेल कंसीडर कर लेंगे उसी ग्रुप का, यानी इखवा जो अखुआ का ग्रुप है उसी में से इसको एक कंसीडर कर लेंगे मेल। जब वो कंसीडर करेंगे तो ये अब लिज जकरी मिसलु हज्जिल उनसयैन का कायदा चलेगा और ये असबा बनेंगे। ठीक है, दोनों मिल के असबा बनेंगे। यही मुकासमा है और कुछ नहीं है। तो हमें बस ये देखना है कि मुकासमा जब करेंगे तो इनको जो शेयर मिल रहा है दादा को वो 1/6 से कम नहीं होना चाहिए। 1/6 से ज्यादा होगा तो वो ज्यादा ले लेगा, और 1/6 से कम हो रहा होगा तो फिर इसे 1/6 करके हम हल करके फिर मसले को सॉल्व कर लेंगे। तो अब अपन देखते हैं कि मुकासमा जब करेंगे तो इनका हिस्सा क्या आता है दादा का। अब आप हमें ये बताएं कि ये मसला कितने से बनेगा यहाँ पे। 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। 3 इसको मिला, 1 इनको मिला, और 2 यहाँ आ गए। अब ये जी, इनकी क्वांटिटी कितनी हो गई ये बताएं। इनका नंबर कितना लेंगे आप, दोनों को मिला देंगे 4, अगर तो कितने लोग हैं ये? 4 हो गई। 4 लोग हैं ये। तो 2 और 4, यहाँ पर डिवीजन हम जो है सही नहीं हो रहा। दो दो हिस्से हैं, 4 लोग हैं, तो हम फिर इसे क्या करेंगे, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करके तस्हीह करेंगे? 2 से। 2 से, राइट। तो ये मसला आपका आप तस्हीह होकर के 12 से बनेगा, और इसको मिल जाएंगे 3 दूनी 6, 2, और ये जो है इनको 2 हिस्से मिलेंगे और दादा को 2 हिस्से मिलेंगे, राइट। जी, अब इनको मिल गए 2। अब देखें दादा का हिस्सा कितना हो रहा है, 1/6 ही हो रहा है। जी, 2/12 कितना हो रहा है, 1/6। तो जी। मुकासमा से भी जब 1/6 मिल रहा है तो दोनों 1/6 = 1/6 है, तो बस दादा को चाहे आप मुकासमा से दो चाहे 1/6 करके दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब एक मिसाल वो लेते हैं जिसमें फर्क पड़ रहा हो। चलिए अब इसी मिसाल को थोड़ी सी बदल देते हैं। ये वाला समझ में आ गया ना आपको कि दादा को 1/6 मिल रहा है, यहाँ पे 2/12 जी, करेंगे। जी, तो अब एक ही बात है, चाहे मुकासमा से दें चाहे आप उसको 1/6 करके दें, एक ही बात हो रही है। अब दूसरा मसला यही है, बस एक इसमें चेंज हम करेंगे अभी तो फर्क आ जाएगा। जौज है और है और अबुल अब है। अबुल अब है, उसके बाद में अख शकीक है एक, और उख्त शकीक, उख्त शकीका। और ये अख शकीक और उख्त शकीक कितने हैं, एक एक हैं। ये एक और ये एक। अब हम पहले मुकासमा से देखेंगे और उसके बाद में आगे जाएंगे। चलिए, अब मुकासमा जब करेंगे तो इन तीनों की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 5 5 हो जाएगी। 5 हो जाएगी, राइट। इसे 5 अभी पकड़ के चल रहे हैं। अब मुझे बताएं पे हिस्से इनके क्या क्या है। 1/2, 1/6। 1/6, ठीक है। बाकी हो गए आसबा। असले मसला वही 6 से रहा, जी, 3, 1, और ये इनमें 2 हो गए। अब यहाँ पर तबायुन है, तो तबायुन है तो इसे तस्हीह किससे करेंगे मसले की? 5, 5। 5 से तस्हीह करेंगे। तो नया असले मसला हो गया 30, ये 15, ये 5, और इनको जो है दो हिस्से इनको मिलेंगे, और 10 हुए, ये 5 में 10, 2 4 4 इस तरह से हो गए। 4 4 2, ठीक है ना। 4 4 8 2 जी, 10, और 20 30 हो गए। अब हम ये देखेंगे कि दादा को कितना मिल रहा है हिस्सा। 4/30 कितना होगा ये? 2/15। ये हो गया ग्रैंडफादर का हिस्सा। क्या 2/15 1/6 से बड़ा है, नहीं है? नहीं, छोटा है ये। छोटा है ना, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो 12/15, क्योंकि ये <<1 है इसलिए 1/6 से छोटा होगा ये। तो हम अब जो है यहाँ पर दादा को अब मुकासमा के जरिए नहीं देंगे हिस्सा, बल्कि अब हम उसको 1/6 करके देंगे। तो वो भी अब इसी में मसले को करेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इनको 5 कंसीडर नहीं करेंगे, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, ये मिटा देते हैं।
अब दादा को हम 1/6 कर देंगे, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ दादा को 1/6 कर दें और ये दोनों जो है असबा हो जाएंगे। अब असले मसला 6 से ही है, एक दादा को देंगे, बचा हुआ एक यहाँ पे आएगा। ये कितने हैं, 3 लोग हैं, है ना, 2 ये, 1 ये, 3। तो अब यहाँ पर भी जो है हम 5 से नहीं करेंगे तसहीह, बल्कि हम तसहीह करेंगे 3 से, राइट। जी उसके बाद असले मसला अब 18 से हो गया, और ये 3 3 9, 3 3, और ये भी 3, मतलब 2 इधर 1 इधर। तो ये इस तरह से मसला बनेगा, और अब दादा को 1/6 मिल रहा है जो कि 2/15 से ग्रेटर है। तो बस ये अप्रोच है वकार भाई, जो इसमें हम लेते हैं। ये जो मसला इख्तिलाफी है इसमें इस तरह से किया जाता है। मैं समझता हूँ ये बात आपके वाजे हो गई होगी अभी कि ये किस तरह से कर रहे हैं, राइट। जी 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 सर। तो इस तरह से है। आपको मैं इसके कुछ अलग से या ठीक है, मैं आपको अलग से भेज दूंगा इसके कुछ मसले और इसी तरह के, तो आप खुद उनको हल कर लेना। तो आपको जो है इसमें फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये वाला अगर इस तरह से करना पड़ा तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको कुछ मसले भेज दूंगा लिख करके, कौन कौन है वारिसीन में से, उसको फिर आप हल कर लेना। ठीक है जी। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं अ, मीरासुल हमल की तरफ। मीरासुल हमल, आइए। तो आज जो है इंशाअल्लाह हम बात करेंगे फसलुन फी मीरासिल हमल, मीरास हमल के ताल्लुक से, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड। वो जो अभी पेट में ही है माँ के, लेकिन मौजूद है, बाप मर गया, दुनिया में बच्चा नहीं आया था, तो ये बच्चा भी जो है माल का हकदार होता है, मीरास में इसको हिस्सा मिलता है। लेकिन मसला ये है कि अब ये बच्चा क्या है, ये लड़का है लड़की है, क्या कैसे पता चले कौन है ये मसला आता है यहाँ पे। और बाज मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर अलाउड है, जहाँ पर यानी कि लीगली अलाउड है कि बताया जाए माँ बाप को कि पेट में जो बच्चा है मेल है या फीमेल है। बाज ममालिक में इस चीज़ की, मैं समझता हूँ कनाडा में है ये चीज़, है राइट कि नहीं है। जी 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 जी, वो तो बता देते हैं, अल्ट्रासाउंड में बता देते हाँ, हैं। बता देते हैं। तो कनाडा में इसकी इजाज़त है, लेकिन हिंदुस्तान में ये एक कानूनी जुर्म है। ये अगर किसी ने ऐसा बताया तो उनके लैब्स वगैरह और उनके क्लिनिक्स को और हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया जाता है, और उन पर लीगल कार्रवाई होती है। क्योंकि यहाँ पर मिजाज ये है कि वो पता इसीलिए करवाते हैं कि लड़का है लड़की, लड़की होगी तो उसको खत्म करवा देंगे, तो इस वजह से करते हैं यहाँ पे वो। तो इसलिए ये यहाँ पर एक कानूनी जो है एक तरह से ये जुर्म है, क्राइम है इस तरह से बताना। बाज ममालिक में बताते हैं या नहीं बताते। तो मसला वहां आता है जहाँ जहाँ बता दिया कोई मसला नहीं, अब तो पता चल गया, जाके डॉक्टर से पता कर लिया, पता चल गया, तो वहां पर फिर मीरास की तकसीम हो जाएगी। भाई बता दिया लड़की है, लड़की के हिसाब से कर दो, लड़का है लड़के के हिसाब से कर दो। कदीमन ये चीज पता नहीं चलती थी पुराने वक्त में, और वहाँ ये मसला आता था। और इस वजह से इसको यहाँ पर पढ़ने में रखा है। आज आसानी हो गई, बाज़ जगह पता चल जाता है, लेकिन बाज़ जगह नहीं चलता है, इसलिए इस बाब को पढ़ा जाता है। तो फसलुन फी मीरासिल हमल, इनहेरिटेंस ऑफ अनबोर्न चाइल्ड। अब यहाँ पर इसके बाद शुरूत हैं, वो क्या है कि कद यकूनुल हमलु वलदन औ अखन औ इब्न अखिन। ये जो बच्चा होगा, जो दुनिया में आएगा, ये या तो मैयत का बेटा या बेटी होगा, मरने वाले का डायरेक्ट। कद यकून वल हमलु, यानी इट में बी, ये जो हमल है, इट में बी वलद, वलद से मुराद मरने वाले का वलद होगा, यानी बेटा या बेटियों में से होगा। या औ अखन, या उसका मरने वाले का भाई हो सकता है या बहन हो सकती है। या इब्न अखिन, या अपने भाई के बच्चों में से हो सकता है, क्योंकि ये सब वारिस बनते हैं, ये सब वारिस बनते हैं, चाहे बेटा बेटी हो वारिस बनते हैं, भाई बहन हो मरने वाले के वारिस बनते हैं। इसी तरह से मरने वाले का सिर्फ बेटा है, अगर मरने वाले के यानी भाई का बेटा, वो भी वारिस बन सकता है। इसीलिए ये इतनी ऑप्शंस यहाँ रखे हैं कि ये इन लोगों में से ये हो सकता है जो दुनिया में आने वाला है। दूसरा ये है कि वजूद हयात वारिसी बादा मौतिल मौतिल मुवर्रिसी। ये भी वो कायदा है जिसको हमने पहले भी पढ़ा था कि वारिस की हयात, उसकी तहक्कुक, यानी उसका एक्चुअलाइजेशन और रियलाइजेशन होना चाहिए कि वारिस मौजूद था। जब मुवर्रिस की मौत हुई उस वक्त में वारिस का जिंदा होना या साबित होना चाहिए।
यानी ये साबित हो जाए कि बच्चा मरा हुआ है, तो फिर तो वारिस रहा ही नहीं। यानी जब मुवर्रिस की मौत हुई उसी वक्त ये पता चल जाए डॉक्टर के जरिए कि भाई बच्चा तो मरा हुआ है पेट में, तो फिर वो वारिस नहीं बन सकता। तो उसकी जिंदगी यानी साबित होनी चाहिए डॉक्टर के जरिए कि हाँ बच्चा सांसें ले रहा है, पेट में ही सही। और तीसरा है कि यखरुजल वलदु हय्यन इंदल विलादत। तीसरा ये भी है कि बच्चा जिंदा पैदा हो, अगरचे कि एक सेकंड के लिए क्यों ना। डॉक्टर कह सकता है कि हाँ ये कुछ सांसें इसने ली थी, बाहर आने के बाद डॉक्टर बता सकते हैं आज मुश्किल नहीं है। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए, इन तीन शुरूत के साथ जो है उसको विरासत में हिस्सा दिया जाएगा। और इस ताल्लुक से एक हदीस है सुनन इब्न माजा की 2751 के ला यरिसुस्सबियु हत्ता यस्तहिल्ला सारिखन, के जो सभी है, जो बच्चा जो दुनिया में आ रहा है, वो विरासत में उसी वक्त हिस्सा पाएगा यस्तहिल्ला सारिखन। और इस्तिहलाल से मुराद भी उन्होंने ही इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ने उसका वाज़े भी कर दिया कि ये यस्तहिल्लु का माना क्या है। कहते हैं वस्तिहलालुहु अन यबकिया व यसीहा औ यातिसा। ये तीन चीजों में से कोई एक चीज अगर बच्चा करता है दुनिया में आकर के, तो ये माना जाएगा वो जिंदा पैदा हुआ है। या तो वो रोएगा या वो चिल्लाएगा, यसीहा औ यातिसा, या वो चीखेगा। तो अगर ये तीन में से कोई एक चीज होती है तो फिर वो बच्चा ये माना जाएगा कि जिंदा था। उसके बाद फिर अगर बात भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो वारिस ही माना जाएगा। तो इसीलिए अगर एक लहजा, एक मोमेंट के लिए भी बच्चा दुनिया में आता है और डॉक्टर कहता है कि नहीं दुनिया में आया था तब जिंदा था, यानी वो ये कहेंगे कि एक ट्रस्टवर्दी डॉक्टर हो। ऐसा ही नहीं कि इनका रिश्तेदारों में से कोई हो या इनका हमदर्द हो और सिर्फ इसलिए कि इस बच्चे को मिल जाए तो कह दे हाँ। नहीं, भरोसेमंद हो और ट्रस्टवर्दी डॉक्टर हो और वो ये कहे कि नहीं दुनिया में आया था तो चंद मिनट जिंदा रहा, उसके बाद इसकी वफात हुई। और वो कैसे पता करेंगे, या तो वो रोएगा या वो जो है आपका चीखेगा, और इस तरह से आवाज निकालेगा, चीखेगा, तो उससे जो है पता चल जाएगा। सारिखन से मुराद वो ये कि चीखे, वो हलक से आवाज करे। तो ये जब सूरतें सारी पाई जाएंगी तो फिर जो हमल है उसको विरासत में हिस्सा मिलेगा। अब इससे पहले कि अब क्या पीरियड वो माना जाएगा, इस ताल्लुक से भी काफी बहस है। अ, अब आज के दौर में तो इसको सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन इमाम अहमद रहमहुल्लाह का वो जो दौर था और कदीम जो दौर था उसमें यहाँ तक भी बात आई है कि आज तो हमें ये पता है कि 9 महीने ही बच्चा बच्चा माँ के पेट में रहता है। उसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ है इंसानों के केस में। लेकिन कदीमन ये चीज आई है सामने कि 4-4 साल तक भी लोगों ने ये गवाही दी है कि 4 साल बच्चा पेट में रहा माँ के, और फिर 4 साल बाद यानी जब बाहर आया तो उसके बड़े बड़े बाल थे और बड़े बड़े दांत थे बच्चे के। ये भी गवाही दी गई है माजी में। यहाँ तक कि अ, जब मैं IOU में था, इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में, मैं उसमें जो है एक हायर डिप्लोमा कोर्स है, उसके बाद MA जब मैंने किया तो वहाँ पर एक किताब पढ़ाई गई, कंटेम्प्ररी फिक्र, मुआसरी जो फिक्र के मसले जो आज के दौर में पेश आते हैं, उसमें वो किताब एक थी जिसमें मुआसरी फतावे और कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं हर साल, उसमें इस तरह के मसले जो है उलमा डिस्कस करते हैं और फिर उसको पेपर की शक्ल में पब्लिश किया जाता है। जो भी मसले आते हैं आज आज के जो मौजूदा दौर के, उसमें एक शेख थे जिन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जो इसी मसले पे था कि वो बच्चे का पीरियड कितना है, क्या माना जाए उसको पेट में रहने का माँ के। वो क्या सिर्फ 9 ही महीने हैं जैसा डॉक्टर आज कहते हैं, और अगर 9 महीने से ज्यादा बच्चा पेट में रह जाए तो कितना वक्त रह सकता है। तो आज आप बोलोगे डॉक्टर कहेगा 1 हफ्ता या बस 2 हफ्ते, उससे ज्यादा करोगे तो बच्चे के लिए नुकसान है, वो मर भी सकता है, ये आज डॉक्टर ऐसा कहेंगे। तो उसी पर उनकी बहस थी। वो पेपर मेरे पास है, इनफैक्ट पूरी बुक है वो। अगर मौका मिला तो मैं कभी आपको एक उस पेपर को शेयर करूंगा, पढ़िएगा उसको, बड़ा अच्छा है। तो उस पेपर में कहते हैं कि ये तो बहुत दूर की बात है कि इमाम अहमद, इमाम मालिक वगैरह रहमहुल्लाह इनके दौर में इस तरह से हुआ था कि जहाँ कहते हैं कि 4 साल की प्रेगनेंसी थी, 4 साल बाद बच्चा दुनिया में आया था। लेकिन कहते हैं शेख बिन बाज रहमहुल्लाह का दौर तो अभी गुजरा है, आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले। कहते हैं उनके दौर में 8 साल या 9 साल के बाद दुनिया में आया था बच्चा। ये वो खुद कहते हैं इब्न बाज रहमहुल्लाह। तो इस तरह की हमें अजीब गरीब वाकयात भी देखने को मिले हैं जिसको कि डॉक्टर आज मानने को तैयार नहीं होगा। अब इसमें मुमकिन है कि ये बिल्कुल इम्कानात, उन्होंने पेपर में वही लिखा है कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि हो सकता है कि वो
क्योंकि उस दौरान में तो ऐसे कोई प्रोसीजर नहीं होते थे, टेस्ट नहीं होते थे कि पता चले कि औरत जो है वो प्रेग्नेंट हुई कि नहीं, ये पता नहीं चल पाता था। वो बाज चीजों से अंदाजा लगाते थे कि भाई पीरियड्स बंद हो गए तो उसी को मान लेते थे, या कोई और अलामातें हैं, वॉमिट्स का आना है, इस तरह से उसी को मान लेते थे। तो ऐन मुमकिन है कि हो सकता है इस बुनियाद पर मान लिया, हालांकि वो उनका जो दौरा जो रुका वो हो सकता है किसी बीमारी की वजह से रुक गया हो, और हमल उसके कई दिनों बाद ठहरा हो, मसलन एक्चुअल में 9 महीने पहले ही ठहरा हो, लेकिन उनके किसी वजह से हमल बंद हो, दौरा बंद हो गया हो। तो इस लिहाज से बोले ये इम्कानात हैं, उस वक्त में लोग नहीं जान पाते थे, लेकिन इस तरह के स्ट्रेंज वाकयात मौजूद हैं। यहाँ पे 9 मंथ्स का पीरियड नहीं हुआ था 4 साल में भी, और बल्कि इमाम अहमद कहते हैं ऐसा एक बार नहीं, एक थे, वो मेरे पास नोट्स में लिखा है, मैं नाम भूल गया, कि वो कहते हैं कि हम 3 भाई, 2 या 3 भाई पैदा हुए, और हम सबके सब 4 4 साल के हमल से ही पैदा हुए। तो इस तरह के वाकयात उस दौर में देखने को मिलते थे। अ, बहरहाल आज का जो उमूमी है वो यही मान के चलते हैं कि वो 9 मंथ्स, और कहा यह गया है कि अगर वो 6 महीने का पीरियड, मिनिमम 6 मंथ्स का पीरियड होता है, उतना हो गया ना, उसके बाद अगर 6 महीने गुजर गए तो वो बच्चा जो है नॉर्मली जिंदा हो दुनिया में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, लेकिन वो जिंदा आ सकता है आफ्टर 6 मंथ्स। उससे कम का होगा तो फिर उसे हमल नहीं माना जाएगा फिर, क्योंकि वो उसके जिंदा आने की पॉसिबिलिटीज तकरीबन ना के बराबर होती है। तो 6 मंथ्स का पीरियड अगर गुजर चुका है तो फिर ऐसी सूरत में वो बच्चा वारिस बनेगा, उन शर्तों के साथ जो हमने देखी है। अब इस मसले का हल कैसे किया जाएगा, क्योंकि अब हमारे सामने तो सवाल यही है कि वो बच्चा ठीक है, जो भी है हो गया, दुनिया में आने वाला है, उसको कंसीडर क्या करेंगे। तो हनाबिला के नज़दीक 6 हालतें होती हैं, हनाबिला के नज़दीक सिर्फ आज के दौर में ये हालतें ख़त्म हो गई। बाज़ मुल्क में कोई भी हालत नहीं रही, पता चल जाता है, जैसे अभी बात हुई कनाडा में, आप पता कर सकते हैं कौन है वो, लड़का है लड़की है। लेकिन दौरे कदीम में और हमारे मुल्क में, यहाँ मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी आप पता नहीं कर सकते। तो उस जगह पर अब आपके पास 6 मसले हैं हनाबिला के मुताबिक, और बाकी मुल्कों में आज के हालात में अब सिर्फ 3 ही मसले हैं, 6 भी नहीं है। क्योंकि ठीक है, आप जेंडर पता नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये जरूर पता से कर सकते हैं कि वह 2 हैं या एक है, ट्विंस हैं या अकेला, ये तो पता कर ही सकते हैं। ये किसी मुल्क में इस पर रोक नहीं है पता करने पे कि वो 2 हैं या एक है। तो ये चीज चली गई अब, ये चीज ये वाला नहीं रहा। लेकिन दौरे कदीम में वो हनाबिला इसको भी कंसिडर करते थे कि पहली सिचुएशन तो ये मानते थे कि वो बच्चा मरा हुआ ही दुनिया में आएगा, दूसरा ये कि वो लड़का होगा, तीसरा ये कि वो लड़की होगी, उसके बाद ये कि वो 2 लड़के होंगे या 2 लड़की होगी, या एक लड़का एक लड़की। इस तरह से वो 6 इसके हालात और मसले बनाते थे, यानी एक मसला होता है उसको 6 बनाते हैं, और इन सारी सिचुएशन को गौर करके वही तरीका अपनाते हैं जो मफकूद के केस में हमने अपनाया था, कि मिनिमम जो होगा वो हम रिजर्व करके दे देंगे देने वालों वारिसीन को, और बाकी रिजर्व करके रखेंगे। और फिर जब जैसा भी मामला होगा, बच्चा लड़का हुआ या लड़की हुई या मुर्दा हुआ वो, या 2 हुए, लड़का या लड़की, या मिक्स होके, तो उस हिसाब से फिर उनकी विरासत को तकसीम कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन दुनिया में आया है। तो ये जो प्रोसीजर है यही इसका हल है, जिसकी मिसाल यहाँ पे एक है। हम इस मिसाल को, इसको नहीं कंसिडर किया है किसी भी मिसाल में, क्योंकि आज ये मसला नहीं आएगा कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं आएगा। आप पता कर सकते हैं कि वो 2 है या एक है, इतना डॉक्टर आपको बता देगा। तो ये मसला नहीं आएगा, सिर्फ मसला अब यहाँ पे आएगा बाज ममालिक में। तो वो कैसे हल करेंगे वो यहाँ पर देखते हैं हम। तो ये उसकी मिसाल है। देखें यहाँ पर जौजा है, ये जौजा है मरने वाले के, यहाँ जौज था मर गया, उसकी एक बीवी है, एक बेटा है, एक बेटी है, और हमल वलद, ये हमल है, वलद से मुराद मरने वाले का वलद है, यानी ये बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वलद लिखा है यहाँ पे। और वलद एक आम लफ्ज है, जैसा हमने कहा था, उसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं अरबी के हिसाब से। तो वलद है, ये हमल जो है ये वलद है, मरने वाले का वलद है ये, और फिर एक बाप है मरने वाले का, ये यहाँ पर बाप है। अब पहला, इसमें 3 केसेस हम करेंगे, डेड, मेल, फीमेल, 3 केस इसमें हम बनाएंगे। अब जौजा को मिला 1/8, क्योंकि फरे वारिस यहाँ पर मौजूद है। इब्न और बिन्त दोनों असबा बनेंगे, तो असबा बिल गैर ये हुए। ये हामले वलद को पहले हमने मय्यत
मरा, समझो कि ये मरा हुआ पैदा हुआ, ये हमने मान लिया। और अब को 1/6 मिलेगा क्योंकि फरे वारिस और मुजक्कर मौजूद है, फरा वारिस मुजक्कर मौजूद है, तो अब ये 1/6 मिलेगा इसको, ये असबा नहीं बनेगा। अब इनके हिस्से बांट लें तो ये हो गए 3 हिस्से यहाँ चले गए, 4 हिस्से यहाँ, और बाकी बचे 17, वो इन दोनों में बट जाएंगे 3 लोगों में, क्योंकि 2 इसका 1 इसका, 3 लोगों में। अब इसकी तसहीह कर दी, इसकी तसहीह भी कर दी हमने, क्योंकि ये 3 है ना, ये 3 है, 2 + 1 3, तो ये 3 से तसहीह हुई तो 72 हुआ है, 424 × 3, यहाँ पे 3 लिखना था असल में, तो ये 72 हो गए, तो 3 3 9, और ये 17 इधर, इसके डबल 34 इधर चले गए, 4 3 12, ये पूरा 72 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, बाद में इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वो जामे मसला बनाने के लिए, सबको सेम करने के लिए, वो कंपैरिजन के लिए। उसके बाद दूसरे में ये मान लिया कि ये लड़का पैदा होगा, तो उसके हिसाब से अब ये यहाँ पर असबा ज्यादा हो गए, और ये बाकी इनके हिस्से हैं, अब ये 17 हिस्से इन तीनों में बटेंगे, वही 24 का, अब यहाँ पे ये 5 हो गए, इसीलिए तसहीह 5 से हो रही है, तो 5 से हुई तो 120, और इनको इनके हिस्से इस तरह से दे दिए गए। और अब यहाँ आ जाए, करेक्शन है, इसको बाद में देखते हैं, क्योंकि ये तीनों अलग वैल्यूज हैं। तो फिर से जौजा है और ये बिन्त हो गई, तो अब यहाँ पे 4 हुए, तो ये 4 से तसहीह हुई इसकी, और उससे मल्टीप्लाई करके सारी चीजें हमने कैलकुलेट की, 4 से तसहीह करके ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 से, ये 4 से और ये 4 से, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हुए, तो ये 96 से असले मसला बना, और ये इनकी वैल्यूज हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन हमने जैसे देखा था पहले मफकूद के केस में, जो मिनिमम होगा वो दे दिया जाएगा, और जिसपे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा उसको दे देंगे उसका पूरा हिस्सा, जैसे जौजा के केस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको उसका पूरा दे दिया जाएगा। लेकिन कंपैरिजन हो नहीं सकता, क्योंकि ये 96 है, ये 120 है, और ये 72 है, तो कंपैरिजन आप कर नहीं सकते डायरेक्टली, क्योंकि तीनों केस में जो तरीका डिवाइड हो रहा है वो अलग अलग शेयर्स में डिवाइड हो रहा है। तो अब आप एलसीएम निकालेंगे तीनों का, 96 का, 120 का और 72 का, आप जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा 1440, 1440 एलसीएम आएगा। तो वो एलसीएम लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से, अलग अलग केस में आपको अलग अलग उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि 96 × 15 करेंगे तो 1440 आ जाए। यहाँ पर आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको जो है कॉमन फिगर, जो लीस्ट कॉमन वैल्यू है वो मिलेगी, लीस्ट कॉमन वैल्यू मिलेगी। इससे ज्यादा की भी बना सकते हैं जैसे हमने कहा, लेकिन ये वो लीस्ट फिगर है, फर्स्ट लीस्ट फिगर, जिसमें कि तीनों के शेयर्स इक्वली डिवाइड हो सकते हैं, इसीलिए एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला है। तो वो उसके हिसाब से जब आप करेंगे, तो अब ये वाली टेबल को आप यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को 20 से, यहाँ पे पूरे को 12 से करेंगे, और यहाँ पे पूरे को 15 से करेंगे, ऊपर से नीचे तक, और जो वैल्यूज आएंगे उनको यहाँ रखेंगे। उसके बाद अब आप कंपैरिजन करें तो देखें ये 180 सेम है इसके, अब तो इसको 180 शेयर्स दे देंगे इसके, आउट ऑफ 1440, 180 यहाँ चले गए। यहाँ पर मिनिमम देखेंगे तो ये वाला है, 408 दे दिए, इस जगह पे मिनिमम 204 है, तो इस बेटी को 204 दे दिए। ये तो अभी इसका तो इसी का मेन क्वेश्चन है, तो इसको तो रहने देंगे, इसके इसी के लिए बचा के रखना है। और यहाँ पर भी बाप के भी शेयर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो उसको भी 240 उसके पूरे दे देंगे। तो ये जो है जौजा, और अब इनको इनका पूरा मिल गया, बचे सिर्फ ये भाई बहन, तो इनका जो है शेयर कुछ कुछ कम कर दिया जाएगा, और बाकी के बैलेंस 408 बचा के रखेंगे हम। और फिर जैसा भी होता है, अगर ये बेटी होती है तो फिर उसके हिसाब से जो है 408 शेयर इसको चले जाएंगे। अगर बेटा होता है यहाँ पर, ये सॉरी बेटा होता है तो 408 यहाँ चले जाएंगे, बेटी होती है तो 255 यहाँ इसको दे देंगे, और बाकी फिर इन दोनों में थोड़ा थोड़ा जो बचा होगा एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये मसला हल होता है, जैसा मफकूद का है बिल्कुल ऐसा ही है ये, बच्चे की विलादत के बाद ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। और मरा हुआ पैदा हुआ तो फिर ये इसके हिसाब से फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इन दोनों के शेयर्स उसी तरह से बढ़ा दिए जाएंगे, 408 में ऐड करके बाकी का दे देंगे बैलेंस। तो इस तरह से ये मसला हल होता है। अब इसमें देखें, बात तमरीन है,
इसको हल कर लेते हैं हम। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं मातर रजुलु, यह आदमी मरा, किस किस को पीछे छोड़ के गया, एक, दो, और ये तीन। हम, ये हम किसका है? ठीक है, तो हम इस तमरीन में यहाँ एक्सरसाइजेज में थे, और हम ये पहला वाला डिस्कस कर रहे थे कि ये आदमी फौत होता है और अपने पीछे एक, दो और तीन लोगों को छोड़ के जाता है, जिसमें एक माँ है, और इस मरने वाले का चचा है सगा, और मरने वाले के भाई, जो सगा भाई है उसका औलाद हो सकती है, उसकी यानी औलाद है जो अभी दुनिया में आने वाली है। अब क्योंकि इसकी खुद की कोई औलाद तो है नहीं, अगर होती तो फिर ये तो बाकी सब ब्लॉक हो जाते, लेकिन इसकी खुद की औलाद नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वलद अख शकीक लिखा है कि उसका बेटा। अब ये अगर बेटी होगी तो यहाँ पर वो करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे हम इसको अभी समझते हैं। अ, इसको हम यहाँ पे वो व्हाइट बोर्ड पर कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, मरना मर गया मरने वाला, उसकी एक माँ है और उसका एक चचा है, हम शकीक, और ये जो हमल है, ये हमल जो है ये वलद अख शकीक है, ये अख शकीक के बेटे में से है। अब ये इसका भाई भी नहीं था यहाँ पे, इसीलिए इसको मिलेगा भी, क्योंकि अगर भाई जिंदा होता तो इस बच्चे को नहीं मिलता। तो भाई भी मर गया है, और अब ये उसका वलद है। अब यहाँ पर देखें, कभी कभी आपको जो है आप मसला आसान भी हो जाता है। मसला आसान कैसे हो जाता है कि ये जो हमल है, हमल लिखा है वलद अख शकीक, अख शकीक का ये बेटा या बेटी हो सकता है। यहाँ पर आपको तीन मसले बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप दो ही मसले बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये बेटी हुई तो वैसे भी इसको तो हिस्सा नहीं मिलेगा, बिन तक शकीक हिस्सा नहीं पाती। राइट, ये जानते हैं ना आप, हम पढ़ चुके हैं। जी बिन्त अख शकीक हिस्सा नहीं पाती, तो इसीलिए बिन्त को लिखने की जरूरत ही नहीं है वहां पे, क्योंकि उसको तो हिस्सा मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप अब तीन की जगह दो ही मसले बनाएंगे, एक डैड का और एक मेल का। और बल्कि यहाँ पर आपको डैड का बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डैड और फीमेल दोनों एक ही बात हो गई। राइट, समझ रहे हैं बात? अगर जी जी फीमेल होगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा, उसी तरह से डेड होगी तो भी सवाल ही नहीं उठता। तो एक ही, ये तो ब्लैंक ही रहने वाला है, डेड के केस में भी और फीमेल के केस में भी। सही है ना? जी जी तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक मसला बना ले उसको मेल मानकर। राइट, और डायरेक्ट उसी से कर दें, बेटा होगा तो ये मिलेगा, और अगर नहीं हुआ तो मसला ही नहीं है फिर तो ये इस तरह से इसको मान लें कि मेल होगा, या ये दोनों का एक ही बन जाएगा। डैड और फीमेल का एक मसला बना देंगे, क्योंकि हो सकता है मरा हुआ हो, तो डैड और फीमेल का एक जी मसला बन जाएगा और मेल का एक बनेगा। तो उसको हम करके देख लेते हैं। को कितना मिलेगा? 1/3। थ्री राइट, है। और जी 1/3, और ये जो है, अगर ये इसको डेड माने, हम इसको हम डेड मान लें, तो आम शकीक असबा बनेगा। राइट, जी तो अभी इसको डेड जब मान के करना है तो असले मसला तीन हो गया, एक और दो, और इसको कुछ भी नहीं। अब आगे चलें और इसको हम मेल मान लेते हैं। तो मेल जब मानेंगे तो 1/3 मिलेगा माँ को, और इसको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये उससे ऊपर के दर्जे में, वलद शकीक यानी बेटा, इससे ऊपर के दर्जे में आता है, उम्मा से ऊपर आता है। तो इसको तो ये ब्लॉक हो गया, और अब ये असबा बन गया। ठीक है जी। अब इसका भी असले मसला निकला तीन से, एक डैश दो। अब जामे मसले की यहाँ जामे मसला की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तीन तीन सेम है, आप कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। माँ को एक दे देंगे, हम शकीक को कुछ भी नहीं देंगे, और इसको भी कुछ भी नहीं देंगे, ब्लॉक कर लेंगे। तो सिर्फ एक हिस्सा देंगे, तीन में से दो हिस्से रोक करके रखेंगे। जब विलादत होगी तो देख लेंगे कि ये बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है या फीमेल है।
दोनों अगर हालतें होंगी तो इसको कुछ भी नहीं देंगे, और उस सूरत में चचा को 2 दे देंगे। अगर ये लड़का पैदा हुआ तो फिर उसको 2 हिस्से दे देंगे, चचा को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह से मसला हल हम करेंगे, राइट। अब अगला जी मसला क्या है? अगला मसला है मातर रजुलु अन इब्नैनी व हमलिन, यानी वलदी अलमय्यिती, यानी 2 बेटे हैं और एक उनका हमल, उसका यानी हमल है उसका। तो इस मसले को भी कर लेते हैं। क्या दे रहे हैं कि एक आदमी मर गया, उसके एक इब्न और 2 बेटे हैं, और एक जो है हमल है, हमल वलद, यानी कि मरने वाले का ही ये औलाद है, जो कि लड़का लड़की कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर तीनों पॉसिबिलिटीज आपको देखनी पड़ेंगी। पहले में हम ये मान लें कि ये मय्यत है, तो डेड मान के इसको करेंगे, तो असली मसला क्या बनेगा? चार। यार नहीं, दोनों बड़ लड़के हैं। हाँ, तो 2 बंदे थे। 2 बनेगा, लीस्ट लेंगे हम, तो एक और एक दे दिया, इसको कुछ भी नहीं मिला। अब जो है यहाँ आए, और अब यहाँ पर मेल का, यहाँ पर तो आपने डेड वाला बना लिया, मेल वाला मसला बनाए। तो मेल वाला मसला बनेगा, तो अब असली मसला कितना हो गया? 3। 3 हो गया, एक एक एक। अब फीमेल वाला बनाए, फीमेल वाला तो बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 1, तो 5 हो गए। अब ये अलग अलग है तीनों, तो हमें जो है यहाँ पर एक जामे मसला तीनों के लिए बनाना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनेगा, मैं समझता हूँ 30 का एलसीएम आएगा, राइट। 30 का जी एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 से, यहाँ पर 6 से। इसे मल्टीप्लाई कर दें इंटू 15, इंटू 15, ठीक है। इसको 10 से कर दें और इसको 6 से कर दें। अब यहाँ पर देख लें किसको क्या दिया जाएगा। तो सबसे लीस्ट जो है वो हम देंगे, तो यहाँ पे लीस्ट है 10 हिस्से, तो 10 हिस्से दे देंगे इस बेटे को, क्योंकि ये लीस्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये भी 10 हिस्से हैं, ये लीस्ट है, और ये रोक करके रखेंगे, बाकी के 10 हिस्से हम रोक कर रखेंगे। और उस वक्त देंगे जब क्लियर हो जाए कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। लड़का हुआ है तो 10 हिस्से बचे हुए इसको दे देंगे, और अगर लड़की हुई है तो इसे 6 देंगे, और बाकी इनमें 2 2 हिस्सा और बढ़ा करके इनके 12 12 हो जाएंगे, और लड़की के 6 हिस्से। तो इस तरह से 14 और 6 20 हिस्से हो जाएंगे। कि कहीं कुछ गलती है? 12 12, ठीक है। ठीक है ना? जी, 24 और हाँ, 6 30। 24 और 6 30, राइट। तो कोई गलती नहीं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लग रही है। 6 दूनी 12, 2 छंग 12 और 6, कुछ गलती तो है। ठीक है, ये सही है। सही है। जी ओके, ठीक है। तो इस तरह से 10 10 10 30 हिस्से जो है वो बचा करके हमें रखना पड़ेंगे। 12 12 24 और 6 30, ठीक है, कुछ गलती नहीं है। तो ये इस तरह से इन मसलों को हल किया जाता है। तो वो बची हुई जो एक्सरसाइज है, वो भी उसकी एक्सरसाइज, यानी ये वाली हमल वाली भी आपको मैं भेजूंगा। तो 2 एक्सरसाइज मैं आपको भेजूंगा। एक तो वो जो बात हुई ग्रैंडफादर वाले, कुछ आपको जो कि हमें हनाबिला वाले अप्रोच से करना है, यानी आइदर 1/6, यानी मिनिमम 1/6 होना चाहिए, या 1/6 से ज्यादा। ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला देंगे, और 1/6 से कम हो रहा होगा तो 1/6 देके नया मसला आप क्रिएट करेंगे। तो एक ग्रैंडफादर वाले में कुछ एक्सरसाइजेज आपको भेजूंगा, और कुछ एक्सरसाइजेज जो बचे हुए 2 3 हैं इस वाले के, वो मैं आपको भेजूंगा। तो उतना आप कर लें। इसके बाद जो अगला है वो मुनासखा का है, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है अभी कि हम मुनासखा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। देखते हैं ये देखें। नहीं, फसलुन फिल मौतिल जमाई, ये मौत जमाई है, मैं दोनों साथ में कराना चाह रहा हूँ। मौत जमाई यानी साइमल्टेनियस डेथ्स,
प्लस मुनासखा, ये हम इंशाअल्लाह साथ में कर लेंगे, क्योंकि ये जी तकरीबन एक जैसे हैं। थोड़ा सा फ़र्क है जो हनाबिला में और फिर से जो अलाइम्मा सलासा हैं उनके दरमियान इख्तिलाफ है थोड़ा सा इस अलमौत अल जमाई में। तो उस इख्तिलाफ को भी देखेंगे, और हनाबिला कैसे हल करते हैं मसले को वो भी देखेंगे, और वो ज़्यादा सही नज़र आता है हल करने के लिए। जो हनाबिला का जो अप्रोच है वही ज़्यादा सही है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब माल का मसला आता है तो उसमें इख्तिलाफ होते ही हैं। तो वो इख्तिलाफ को दूर करने के लिहाज से जो हनाबिला का अप्रोच है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, ताकि वो इख्तिलाफ ही ख़त्म हो जाए, वो रहे ही ना। और ये इज्तिहादी मसले हैं। अ, हालांकि इसमें जो है बाज़ आसार मिलते हैं कि जब ख़ास तौर से जो जो अलमौत अल जमाई है, साइमल्टेनियस डेथ्स का मामला है, तो उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में जो ताउन की बीमारी आई थी, मारूफ है, आपने सुना होगा, प्लेग जो हुआ था, तो उसमें कई जी लोग मरे थे। तो यानी जो आपस में रिश्तेदार भी बनते थे एक दूसरे के, तो उन्होंने इन लोगों को एक दूसरे का वारिस नहीं बनाया था। वो अ, बाज उलमा ये कहते हैं कि उस यानी फेल की बुनियाद पर, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के उस फेल की बुनियाद पर आज भी जो है अगर ऐसी जमाई मौत होती है तो इनको एक दूसरे को एक वारिस एक दूसरे का नहीं बनाया जाएगा। यानी तवारुस उनमें एक दूसरे से मीरास लेने का मामला उनके दरमियान आपस में नहीं होगा। मसलन अगर मियाँ बीवी मर गए, तो इस फैसले की बुनियाद पर जो हजरत उमर के दौर में हुआ, ताउन आया और लोग मरे और उन्होंने एक दूसरे को विरासत में हिस्सा नहीं दिया था मरने वालों की, क्योंकि ये जमाई मौत थी। तो कहते हैं उस बुनियाद पर आज भी अगर ऐसा होता है तो एक दूसरे को विरासत में हिस्सा नहीं देगा, बस उनके उनके वारिसीन को हिस्सा दे दिया जाएगा। मसलन अगर मियाँ बीवी दोनों मर गए, तो मियाँ के कौन कौन रिश्तेदार हैं, बीवी को हटा दिया जाए वहां से, उसको नहीं काउंट करेंगे कि वो भी मर गई है साथ में। बीवी को छोड़ करके जौज के क्या कौन रिश्तेदार थे उनको हिस्सा दे देंगे। बीवी मर गई, जौज को छोड़ के बीवी के कितने रिश्तेदार थे उनको हिस्सा दे देंगे। ये अइम्मा सलासा जमहूर के नजदीक ऐसे होता है। लेकिन हनाबिला कहते हैं कि नहीं, हम एक दूसरे को भी हिस्सा दिलवाएंगे। यानी शौहर मरा है तो बीवी को भी उसका कुछ हिस्सा देंगे, और उसके बाद उस हिस्से को उसके वारिसीन में तकसीम किया जाएगा। और इसी तरह से बीवी मरी, क्योंकि दोनों साथ में मरे हैं, तो बीवी जो मरी है उससे शोहर को भी एक हिस्सा दिया जाएगा, और उस बचे हुए हिस्से को जो शोहर को मिलेगा, जो हिस्सा बीवी से, उसको उसके वारिसीन में बांट दिया जाएगा। तो इस वजह से ये मसला मुनासखा से काफी करीब और मुनासिबत रखता है। तो हम इसको मुनासखा के साथ कल इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। तो ये इस चीज़ को हम कल के लिए रखते हैं। आज ये जो है दो एक्सरसाइजेस का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, इंशाअल्लाह वो मैं आपको भेज दूंगा। इस रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।